राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। आप सभी को आज मैं बहुत ही आसान तरीकों के साथ मूंग की पैटीज बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप स्टोर करके बहुत दिनों तक रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और बनाना बहुत ही आसान है। वैसे तो पुराने मेथड के साथ अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल ही आप थक जाएंगे, बनाना पसंद नहीं कोई करते हैं क्योंकि बहुत ही वो मेहनत का काम है। पर ये जो मेथड है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी आप बना लेंगे और इसे स्टोर करके आप बहुत दिनों तक रख सकते हैं। मूंग को न भिगाने की ज़रूरत और न ही भूनने की ज़रूरत, बहुत ही आसान तरीकों के साथ झटपट से आज हम बनाकर आप सभी को सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया 1 चम्मच धनिया का बीज, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच काली मिर्च। काफ़ी बढ़िया से इसे धीमी धीमी आंच पर भून गया है, मतलब भून लिया है। उसके बाद गैस को ऑफ कर दिया है और सबसे लास्ट में मैंने डाला है करी पत्ता। हमारा जो करी पत्ता है वो सूखा हुआ है तो मैंने सबसे लास्ट में डाला है। अगर आपका करी पत्ता हरा हरा है, ताज़ा है, तो आप उसे भी भून लीजिएगा और बिना तेल का सभी को रोस्ट करेंगे। धीमी धीमी आंच पर जब अच्छा खुशबू आने लग जाए तो बंद कर लीजिएगा भूनकर, और उसके बाद इस तरीके से आपको खलबट्टे में हल्का हल्का सा क्रश कर देना है। ये पाउडर थोड़ा दरदरा ही बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा बनता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, मैं मूंग दाल को बिना भिगोए हुए, बिना भुने हुए बनाऊंगी। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, फटाफट इंस्टेंट तरीकों के साथ बन जाता है। यहाँ पे मैंने ले लिया है मूंग दाल, जो मार्केट में मिलता है ना, रोस्टेड या फिर इसे तला हुआ कहिए, मतलब ये तला हुआ ही रहता है। ये मूंग दाल अगर आप मार्केट से लाते हैं तो झटपट से बनना आसान हो जाता है, बहुत ही आसान तरीकों के साथ आप बना लेते हैं। मूंग दाल को पहले पानी में फुलाना, फिर उसे भूनना, उसका मसाला तैयारी करना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। मैंने 20 रुपए का एक पैकेट लिया था, हल्दीराम का ये है, और सिर्फ 20 रुपए का एक पैकेट में ये बनकर तैयार है। तो आप भी बहुत ही आसान तरीकों के साथ आप इसे कर सकते हैं और इसे दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन मत बनाइएगा, हल्का दरदरा होना चाहिए। बिना पानी डाले हुए, बिना तेल डाले हुए आपको पाउडर बना लेना है। अब जो हमने रोस्ट कर कर बना लिया था उसी पाउडर में इसमें मिक्स कर देना है। और यहाँ पे मैंने डाला है 2 चुटकी मीठा सोडा। मीठा सोडा ज़रूर डालिएगा, उससे काफ़ी हमारा फुला फुला बनकर तैयार होता है पैटीज। इसी में मैंने थोड़ा हींग डाल दिया है, थोड़ा चीनी डाल दिया है, लाल मिर्च का पाउडर, और इसी में गरम मसाला और चाट मसाला। सभी का मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। थोड़ा सा इसमें अगर चीनी डालते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छा सा बनता है। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि मूंग दाल में भी थोड़ा रहता है नमक और चाट मसाला में भी रहता है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैदा में। दोस्तों, आटे में अगर आप बनाना चाहेंगे तो बहुत परफेक्ट नहीं बन पाता है, तो कोशिश कीजिएगा मैदा में ही। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चाय पीने वाले कप से मैदा ले लिया। इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया और रिफाइंड ऑयल बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिएगा। और गर्म करने के बाद मैंने 2 कप मैदे के अनुसार 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, मतलब 2 और आधा चम्मच। और काफ़ी बढ़िया से इस तरीके से आपको मसलना है। देखिए दोस्तों, तेल को काफ़ी बढ़िया से गर्म जब हो जाए तभी इसमें डालिएगा, तब आपका बहुत ही क्रिस्पी पैटीज बनेगा। और इस तरीके से तेल डालने के बाद बहुत अच्छे से आपको रब रब करना है, बहुत अच्छे से, मतलब आपको ना मसल लेना है। जितना अच्छे से आप इस प्रोसेस को करेंगे उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। और मिक्स करने के बाद इस तरीके से मुट्ठी बांध कर आटे को देखिएगा, अगर मुट्ठी बंध रहा है और इस तरीके से अगर आप फोड़ते हैं तो बहुत ही स्मूथ जैसा आपको आटा दिखेगा, बहुत नरम नरम जैसा दिखेगा। तब समझ जाइएगा कि आपका परफेक्ट इसमें ऑयल डाला गया है। अगर आपको उस तरीके से मुट्ठी ना बंधे तो थोड़ा सा और गर्म करके तेल डाल दीजिएगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा तेल मत डालिएगा, वरना तेल में जाने के बाद ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इसमें ना बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको तेल डालना है। अच्छे से जब हो जाए तब एकदम गर्म पानी डालते हुए काफ़ी बढ़िया से इसे गूंद लेना है। ठंडे पानी में मत गूंदिएगा, इसे गर्म पानी में ही आपको गूंद लेना है।
और धीरे धीरे करते हुए इस तरीके से गूंद कर टाइट सा डो बनाना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे गूंदेंगे तो वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा टाइट रखिएगा। मैदा तो वैसे भी अगर गूंदते हैं तो थोड़ा टाइट ही होता है, पर कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से गूंद कर, और थोड़ा टाइट होना चाहिए। इतना आपको गूंदना है कि जब बेलें तो काफ़ी बढ़िया से ये बेल जाए। तो बस इक्वल शेप में आपको डो ले लेना है, यानी कि लोई बना लेना है। सब बराबर बराबर मात्रा में ही आपको लोई बनाना है। और इस तरीके से बनाने के बाद इसे एक एक करके बेल लेना है। आप इसे सूखे आटे की सहायता से या फिर थोड़ा थोड़ा तेल डालकर भी बेल सकते हैं। और मोटा मत बेलिएगा, बहुत पतला बेलिएगा इसे। तो इस तरीके से बेलते हुए आपको पतला कर लेना है। देखिए ये मैदा होता है ना, तो कितना भी पतला इसे बेलें फिर दोबारा से ये थोड़ा थोड़ा खिंचाव में अपनी ओर खींचता है और ये फिर मोटा हो जाता है। तो इसी तरीके से सभी को बेल लेना है। दोस्तों मैंने और आटे को बनाया था, मेरे को ऐसा लगा कि ये कम जाएगा, तो मैंने सेम प्रोसेस से और आटे को गूंद कर और बहुत सारा मैंने बेल लिया है। अब एक एक बेला हुआ आपको पूरी लेना है, पतला वाला, और इस तरीके से थोड़ा इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल अच्छे से फैला देंगे। और उसके बाद सूखा हुआ मैदा भी छिड़क देंगे। फिर से एक पूरी इसके ऊपर रखेंगे, दोबारा से फिर से इसके ऊपर तेल लगाएंगे और फिर सूखा हुआ आटा छिड़केंगे। और छिड़कने के बाद फिर से एक पूरी लेंगे और इस प्रोसेस को करते जाएंगे। एक बार में आपको 4 से 5 पूरियां ही आपको इस तरीके से चिपकाना है। दोस्तों तेल काफ़ी बढ़िया से फैलाइएगा और सूखा आटा को भी काफ़ी बढ़िया से कीजिएगा। तो इसी तरीके से आपको चिपकाते हुए करते जाना है। तो मैंने टोटल यहाँ पे 5 पूरियों को एक साथ चिपकाया है। आप चाहें तो 4 पूरियों को भी कर सकते हैं। तो 4 से 5 पूरियां ही करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 6-7 अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से मैंने 5 कर लिया है और चिपकाने के बाद इसे अलग कर देंगे। दूसरा प्रोसेस को भी इसी तरीके से आपको करना है। तो इसी तरीके से 4 पूरियां या फिर 5 पूरियों को एक साथ चिपकाते हुए अलग अलग आपको करते जाएंगे सेम प्रोसेस के साथ। इस बार मैंने सिर्फ 4 पूरियों को ही चिपकाया है और इस तरीके से चिपकाने के साथ सभी को मैंने अलग अलग रखा है। देखिए तो मैंने इसी तरीके से सभी को अलग अलग चिपका कर रख दिया है। तो आप देख सकते हैं, आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। और करने के बाद अब एक एक करके इसे गूंदेंगे। जैसे कि एक मैं इसमें से उठाऊंगी मोटा वाला, तो फर्श पर मैंने तेल डाल दिया है और इस तरीके से आपको उठाकर बेल लेना है। तो देखिए जो मैंने 5 पूरियों को एक साथ चिपकाया था उसी को मैंने लिया है और काफ़ी बढ़िया से इसे पतला बेलेंगे। बहुत ज़्यादा आपको पतला बेलना है, लेकिन इतना पतला मत बेल जाइएगा कि इसका लेयर ही ख़राब हो जाए। थोड़ा सा मोटा रखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो वो तेल में जाने के बाद उसका जो लेयर है वो नहीं बन पाएगा। तो देखिए इस तरीके से लेयर वाली पूरियों को मैंने बेल लिया है और इस तरीके से आपको पतला कर लेना है। अब पतला करने के बाद साइड से इस तरीके से आपको काट लेना है। और इस तरीके से आपको स्क्वायर शेप में चौकोर काट लेना है चाकू की सहायता से। तो ये जो पैटीज है बहुत ही छोटा वाला बनने वाला है। एक मैं आपको बताऊंगी बड़ा पैटीज कैसे बनाएं।
तो ये जो है छोटे बच्चे इस तरीके से खाते हैं छोटे छोटे पैटीज़ को लेकर, तो मैंने इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो आपको मैं 2 तरीक़ों के साथ बनाना बताऊंगी, जैसे एक बड़ा पैटीज़, एक छोटा पैटीज़। फिर अब दूसरा मैं आपको बनाने वाली हूँ, जो मैंने इसमें 4 चिपकाया था पूरियों को, ये वही वाला है। और इसे काफ़ी बढ़िया से बेलेंगे और बेलने के बाद इस तरीके से एक बड़ा सा पैटीज़ मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो मैंने टोटल सिर्फ एक ही इसमें से पैटीज़ बनाकर निकाला है, और पिछली बार में मैंने 4 निकाला था। देखिए ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। तो आपको जो भी पसंद है वो बनाइए, छोटा बड़ा। आपको काटना है इस तरीके से कि इस तरीके से अगर हम इसे फोल्ड करें तो ट्रायंगल बन जाए, त्रिकोण बन जाए। सभी को मैंने इसी तरीके से काट लिया है बेल कर। अब यहाँ पे मैंने छोटी कटोरी में पानी लिया है, और पानी ज़रूर रखिएगा साथ में। मूंग दाल की जो मैं मसाला तैयार की थी वो इसमें डाल दूंगी, और थोड़ा थोड़ा डालना है। बहुत ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो वो तेल में जाकर फैल जाएगा, मतलब फूट जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा डालने के बाद आपको साइड में खूब अच्छे से ना सभी जितने आटे बचे हुए हैं ना जगह, उस सभी जगहों पर ना आपको पानी लगाना है, और इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है और इस तरीके से चिपकाना है। अच्छा दोस्तों, बहुत साइड में आपको नहीं चिपकाना है, थोड़ा सा बीच में ही चिपकाइएगा। अगर आप देखिए इधर अगर आप चिपका देते हैं ना तो फिर वो फूलेगा नहीं और लेयर नहीं बनेगा। तो साइड साइड में अंदर की ओर चिपकाना है और साइड साइड में छोड़ देना है। और अगर आपको लगे कि इस तरीके से ये नहीं चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी लीजिएगा और बस दबा दीजिएगा। पानी से ना बहुत अच्छे तरीके से ये चिपक जाता है, तो पानी का यूज ज़रूर करें इसे चिपकाने के लिए। इसी तरीके से दूसरा वाला भी जो मैंने छोटा वाला पैटीज बनाया था उसके ऊपर मैंने एक छोटे चम्मच से 1 चम्मच रख दिया है स्टफिंग को, और इस तरीके से बस खाली वाले जगहों पर पानी डाल देना है, और पानी लगाने के बाद इसे भी फोल्ड करके चिपका देना है। सेम प्रोसेस के साथ सभी को कर लेना है। दोस्तों, जो मैं आज मूंग दाल की पैटीज बना रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट बनने वाली है, और इसे बहुत दिन तक आप रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से मैंने सभी को चिपका लिया है, और मैंने यहाँ पे कुछ छोटे कुछ बड़े पैटीज को भी बना लिया है। अब इसे तलेंगे। तो दोस्तों, इसे तलने के लिए हमेशा रिफाइंड ऑयल का ही प्रयोग कीजिएगा, जैसे सरसों तेल में मत इसे तलिएगा। इसे तलने के लिए काफ़ी बढ़िया से आपको धीमी धीमी आंच पर ही तलना होगा, लेकिन सबसे पहले तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद धीमी धीमी आंच पर इसे तलिएगा। बहुत तेज़ आंच पर अगर इसे तलते हैं तो वो क्रिस्पी नहीं बनता है। वो मतलब लेयर तो बनेगा लेकिन वो बिल्कुल ही सॉफ्ट बन जाएगा, क्रिस्पी खास्ता बिल्कुल ही नहीं बन पाता है। तो इसे क्रिस्पी बनाने के लिए इस बात को ध्यान देना है कि बहुत ही धीमी धीमी आंच पर इसे तलना है। तो आप देख सकते हैं कितना लेयर वाला ये बनकर तैयार हुआ है ना, और ये लग रहा है एकदम बिल्कुल जैसे मैंने जो पुराना मेथड है ना, पारंपरिक तरीका पैटीज बनाने का, उसी तरीक़ों के साथ मैंने बनाया है। पर ये तरीका बहुत ही आसान है। मैंने पुराने मेथड के साथ बिल्कुल ही नहीं बनाया, जैसा कि आप सभी ने देखा। तो देखिए कितना क्रिस्पी और मतलब लेयर वाला बना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आप अपने घरों में इस तरीके से बनाकर सफ़र में ले जा सकते हैं। सफ़र के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा घर का बना हुआ स्नैक्स है पैटीज़ के रूप में। तो देखिए हमारा कितना क्रिस्पी सा बनकर तैयार हुआ है, और ये लेयर वाला सबको आप देख सकते हैं, सभी को मैंने तल कर एक साथ रख दिया है।
तो दोस्तों मेरी यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ, फिर आप सुनिएगा कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है। जल्द ही दूसरे वीडियोज़ में मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।